गुड मॉर्निंग ऑल। जैन सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग 2-1 मिनट और वेट कर लें थोड़ा सा। आज पहली क्लास है इसलिए। यस सर। यस सर। अभी 10:02 हो रहे हैं, हम 1-2 मिनट और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। Okay, so it's 10:05 and I think we can start now. अभी तक 21 है, 22। सो देखो, इससे पहले हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करें, कुछ पॉइंट्स हैं कि हम ओके। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन ना? यस यस सर। सर। यस सर। ओके ओके, नाइस। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है, कि हम किस तरीके से इस कोर्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो जैसे थ्रू आउट दी सेशंस, चाहे वो लेक्चर सेशन हो चाहे लैब सेशन हो, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो मैं आपको बताऊं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में ना मिले। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि एटलीस्ट एक कॉपी या जर्नल आप अपना मेंटेन करें, जिसमें मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊं तो आप उसको नोट डाउन कर सको आगे के लिए। ठीक है, वो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए हो सकते हैं या आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हो सकते हैं वो पॉइंट्स। ठीक है, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। नेक्स्ट, ये भी हमारा जो पूरा क्लास का मेंटेनेंस है, हम गूगल क्लासरूम के थ्रू करेंगे। आप लोग लास्ट ईयर भी यूज़ किया होगा क्लासरूम का पोर्टल। क्लास के लिए यूज़ किया था कि सिर्फ एग्जाम के लिए यूज़ किया है? सर कुछ सब्जेक्ट्स के लिए यूज किया था लास्ट ईयर। तो आप लोग को पता है वहाँ पे क्या कैसा। ठीक है, तो हमारी जितनी भी क्विजेज होनी है या लेक्चर मटेरियल शेयर होना है या जो भी एक्टिविटी होनी है,
ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे रेयरली होगा कि मैं उस पर कोई इन्फॉर्मेशन डिस्पेंस करूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी डिस्पेंस ऑन और थ्रू गूगल क्लासरूम ओनली। ठीक है। तो जो लोग अभी भी उस पर कनेक्टेड नहीं हैं वो कनेक्ट हो जाएं। ठीक है। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली इस वीक के बाद से सारी इन्फॉर्मेशन में से उसी पे डिस्पेंस करूंगा। फर्स्ट वीक है, बहुत से लोग कनेक्ट नहीं हो पाते किसी किसी रीजन से। मे बी इस वीक तो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा दोनों जगह, क्लासरूम और व्हाट्सएप पे, पर उसके बाद फिर सिर्फ क्लासरूम पे शेयर करूंगा। ठीक है। ओके सर। दूसरी चीज आती है अटेंडेंस की। ठीक है। तो अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मॉनिटर हो रही है आपकी। कभी कभी होगा कि मैं आपकी मैनुअल अटेंडेंस ले लूँ, पर आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मॉनिटर हो रही है। और उस अटेंडेंस में ये भी मॉनिटर होता है कि कौन ने कब क्लास ज्वाइन करी, 10 मिनट रुका, फिर 20 मिनट तक गायब था, फिर 10 मिनट के लिए फिर आ गया। ठीक है। तो बीच में जो आप बीच में गायब हो जाते हो कई बार, वो भी उसमें मॉनिटर होता है। ओके। ठीक है। फिर इस सब्जेक्ट की इवैल्यूएशन स्कीम आप लोगों ने देखी होगी। सो यू हैव 3 hours ऑफ लेक्चर एंड 1 hour ऑफ लैब एवरी वीक, है ना। ठीक है। तो फिलहाल तो क्योंकि ऑनलाइन है तो लैब भी हम सिमुलेशन वाइज ही चल रहे हैं। ठीक है। सिमुलेशन के लिए आईआईटी की जो वर्चुअल लैब्स है हम उनका यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे वो आपको भी लैब वाले सेशन में बता दूंगा मैं। ठीक है। उसके अलावा कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल्स भी हैं, सिमुलेशन एनवायरनमेंट्स हैं, हम उनका भी यूज़ करेंगे। वो भी मैं आपको बता दूंगा उस टाइम। ऑफ द सब्जेक्ट में आए तो इवैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट में आपकी क्लास में परफॉर्मेंस, आपकी अटेंडेंस की परफॉर्मेंस, और आप उस पर्टिकुलर टेस्ट में कैसे परफॉर्म करते हो, ये तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा आपका टोटल ग्रेडिंग। ठीक है। मेरे सब्जेक्ट में आपकी अटेंडेंस कितनी चल रही है क्लास में। जैसे मैंने किसी से कुछ पूछा है, मान लो सामने नाम है मेरे को सत्यम का दिख रहा है, मैं सत्यम से कुछ पूछा तो वो कितना इंटरेक्टिव हो रहा है, बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं कहीं ना कहीं कंसिडर करता हूँ। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे पूरे सेशंस को हम सबको ज़्यादा इंटरेक्टिव रखें। हम उसको मोनोलॉग में नहीं कन्वर्ट करेंगे कि मैं सिर्फ बोलता जा रहा हूँ आप लोग सुनते जा रहे हो। ठीक है। या जिसको लिखना हो लिखते जा रहा है, ऐसा नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम इसको इंटरेक्टिव रखें। ये पॉइंट क्लियर है। Yes, sir. यस सर। ओके। सो और हाँ, एक लास्ट पॉइंट, एवरी वीक आपके पास एक ना एक क्विज जरूर आएगी क्लासरूम पे। ठीक है। छोटी सी क्विज रहेगी, मे बी 5 to 10 क्वेश्चन मैक्स। ठीक है। और वो क्विज आपका 3 से 4 मिनट से ज्यादा नहीं लेगी, ऐसे उसके क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। हर वीक फिर हर यूनिट खत्म होने पे हो सकता है क्विज आए आपके पास, जो कि आपकी एक इवेल्युएटेड क्विज रहेगी। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं डिपेंडिंग ऑन जो आपकी प्रीवियस क्विजेज हुई हैं और जो सेशंस कवर हुए हैं, ठीक है, जो क्लास सेशंस कवर हुए हैं उनमें से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि कोई मैंने क्वेश्चन पूछा, हो सकता है मटेरियल बुक का ना हो, पर वो मटेरियल मैंने पक्के में डिस्कस किया हुआ, तभी मैं वहां पे वो उसका क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है। तो जब भी कोई क्विज आए उसको अच्छे से कवर करना। ठीक है। सोच समझ के उसको अटेम्प्ट करना, बिल्कुल हवाबाजी में अटेम्प्ट मत करना कि ये सब में लगा दिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो सब में लगा दो, बिल्कुल ऐसा मत करना। ठीक है। कंसिडरेशन होता है। ओके। सो
लेट अस स्टार्ट अवर सब्जेक्ट, ठीक है। ओके, सो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सो वी आर गोइंग टू स्टडी अवर अबाउट डिजिटल लॉजिक डिजाइन। First, let us discuss something about these three words. Okay, so we have digital, we have logic, and we have design. Okay, so can anybody tell me what do you mean by design? What is designing? हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे अपने शब्दों में कोई को कुछ आइडिया हो कि डिजाइन क्या होता है। सर किसी भी चीज का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है, मतलब एक रफ आउटलाइन तैयार करना जिसके बेस पे वो चीज काम करेगी। ओके, और Yes, the same blueprint of any mechanism which we have to cover. ओके, सो ये सिर्फ ब्लूप्रिंट तक रहता है कि उसके आगे भी कुछ और इसका पार्ट है डिजाइन का? सर इसके में प्रारूप बनाते हैं, मतलब ड्रॉट टाइप। देखो, बेसिकली डिजाइन क्या है? डिजाइन इज ए प्रोसेस, ठीक है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या क्या चीजें कंसीडर करते हो, ठीक है। क्या आप जैसे मान लो किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको उससे क्या क्या कराना है, ठीक है, उसके इंटेंडेड फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, वो ऑपरेट कैसे करेगा, ठीक है, उससे आप क्या क्या कराना चाहते हो, वो काम कैसे करेगा, ठीक है, उसको करने के लिए उसको किस किस चीज की जरूरत होगी, ठीक है, आपके इनपुट स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। स्पेसिफिकेशंस आपको चाहिए होंगे कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, आपको किस टाइप के वोल्टेजेस पे उसको रन करना है उस कंपोनेंट को, ठीक है, कितना करंट पे रन होना चाहिए, उसकी पावर कंजप्शन कितनी होनी चाहिए। देन यू मेक सम, आप डिसाइड करते हो कि हम उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है, डिसीजन अबाउट मटेरियल्स, ठीक है, क्योंकि हम किसी भी चीज को हो सकता है बिल्कुल बेस से फैब्रिकेट कर रहे हो, बिल्कुल बेस से हम उसको डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, जैसे सिलिकॉन वेफर से लेके बिल्कुल आपकी एक आईसी तक, ठीक है, किस टाइप का मटेरियल हमें चाहिए, किस टाइप के एनवायरनमेंट में वो काम करेगी वो कंपोनेंट हमारी मशीन। देन यू वंस यू हैव दोस कंपोनेंट्स, देन यू डिसाइड कि उन कंपोनेंट्स को हमें कैसे एक साथ लाना है, कैसे एक साथ उनका ऑपरेशन कराना है, इंटर ऑपरेशंस, ठीक है, so you make some circuit diagram, then after that you make that actual design on the some hardware, then आप उसको टेस्टिंग करते हो, ठीक है, once you make that circuit, make पहले circuit diagram, then you make that actual circuit in hardware, ठीक है, then you test it for its quality, उसका आउटपुट जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसकी वोल्टेज रेटिंग्स कैसी हैं, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, अगर वो फ्लक्चुएशन हो रहा है तो, ठीक है, देन उसकी परफॉर्मेंस, देन आप उसका एक प्रोटोटाइप डिजाइन करके एक मार्केट में देते हो, फिर कस्टमर फीडबैक लेते हो, देन अगेन उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हो, तब जाके जब साइकिल आपकी 2-3 बार होती है एज पर नीडेड, ठीक है, एक बार में 2 बार जितनी बार साइकिल लगे, जब जाके आपकी साइकिल एक पूरा मार्केट जब डेवलप हो पाता है आपका, ठीक है, मार्केट वायबल प्रोडक्ट, तब जाके आपकी डिजाइन प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है, तो जैसे कि बोला जाता है फ्रॉम सीड टू फीड, ठीक है, सलाइन लाइन सुनी है, सीड टू फीड। सर मुझे इसकी एप्लीकेशन मतलब समझ नहीं आई, कैन डिजाइन जी। डिजाइन डिजाइन इज नॉट अ प्रोडक्ट, डिजाइन इज अ प्रोसेस। ये नो सर, डिजाइन का मीनिंग तो समझ में आ गया, मतलब हम हाँ। लोग जो डिजिटल लॉजिक डिजाइन है आ रहा हूँ प्रॉपर ये आ रहा हूँ, ठीक है, डिजाइन क्लियर है, डिजाइन क्या चीज है, डिजाइन इज अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस में क्या क्या होता है ये सबको क्लियर है, किसी का इस पे कोई क्वेश्चन? नहीं है, ओके गुड, ठीक है, किसी को भी होता है तो बे को बीच में पूछ सकता है वो, ठीक है,
अगर मैं किसी टॉपिक पे लगातार बोले जा रहा हूँ तो आप मेरे को इंटरप्ट करो, रोको, मेरे को पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन कम्स योर लॉजिक, ठीक है। सो व्हाट इज लॉजिक, ठीक है। लॉजिक क्या होता है? इट कैन बी सेड एज काइंड ऑफ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, जो आपके किसी बिहेवियर को डिफाइन करते हो, ठीक है। अपन करते हैं, बोलते ना क्या लॉजिकल बात कर रहा है या लॉजिक की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अगर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना है, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास स्टेयर्स भी हैं, मेरे पास एलिवेटर भी है। इस सिनारियो में क्या यूज करा जाए, स्टेयर्स या एलिवेटर्स? सर एलिवेटर यूज करेंगे, क्यों? टाइम एफिशिएंट। टाइम एफिशिएंसी, ठीक है। तो इस एग्जांपल में क्या हुआ, आपके पास दो ऑप्शन थे, फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू गो टू सेकंड फ्लोर, ठीक है। आपके पास स्टेयर्स थी, आपके पास एलिवेटर था, ठीक है। पर आपने क्या चुना? एलिवेटर। क्यों? जा तो आप दोनों से सकते थे, दोनों लॉजिकल अप्रोच है, पर आपने ये वाला लॉजिक क्यों चुना? ये वाला अपने एक्शन को परफॉर्म किया बिकॉज टू सेव योर टाइम, ठीक है। टाइम इज व्हाट? टाइम इज ए कंस्ट्रेंट, ठीक है। इसके बेस पे आपने डिसाइड किया कि हमें एलिवेटर को चूज करना है, ठीक है। सो व्हाट इज लॉजिक? Logic is some set of rules to perform a particular kind of function depending on a given type of constraint, ठीक है। हमारे पास पहले से कोई रीजन है किसी काम को करने का, हम उस रीजन को लेते हुए वो काम करेंगे, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास टाइम का कोई इशू नहीं होता, ठीक है, मैं चाह रहा हूं मेरी थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी हो जाए, ठीक है, तो फिर मैं फिजिकल एक्टिविटी करना चाहता हूं, तो मैं इसको चूज करूंगा या इसको चूज करूंगा? एस्केलेटर और एलिवेटर, वो सॉरी, हाँ, एलिवेटर और स्टेयर्स। 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 क्यों? क्योंकि इस टाइम मेरे पास कंस्ट्रेंट क्या है? देखो फिजिकल एक्टिविटी करनी है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी मेरी इस एलिवेटर में भी हो रही थी, पर वहां पे एक स्टेशनरी एक्टिविटी थी, ठीक है, जो कि मेरी लेस एनर्जी बर्न करता मेरे को, ठीक है। एनर्जी कंजप्शन मेरी बॉडी का कम होता, मैं एक जगह खड़े रहता, ठीक है। स्टेयर्स पे ज्यादा होना है, तो सबसे ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी क्या होगी? स्टेयर्स पे, ठीक है। तो लॉजिक की एक्चुअली स्टैंडर्ड डेफिनेशन बहुत जगह बहुत सारी मिलेगी, पर बेसिकली लॉजिक होता क्या है? लॉजिक इज ए सेट ऑफ रूल्स to define a particular kind of output depending on the particular kind of input provided to the system, ठीक है। इस एग्जांपल में आपका ये ऑपरेशन था, आपको ये परफॉर्म करना था, ठीक है। आपको सेकंड लेवल पे जाना था, ये आपका आउटपुट था, और इनपुट कंडीशंस थी कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करते हुए जाना है। अगर मैं इनपुट कंडीशन बना देता कि मेरे को टाइम बचाना है, तो फिर मैं इससे जाता, ठीक है। सो लॉजिक समझ में आया क्या है? यस सर। यस सर। यस सर। कोई क्वेश्चन? नहीं? तो सर हर सिचुएशन के हिसाब से दो, क्या नाम है, हमेशा दो लॉजिक क्रिएट होगा। अगर कोई भी हमें एक लॉजिक दे रहे कोई भी क्या नाम है सिचुएशन में, तो हमेशा उस समय दो, जाहिर सी बात है, दो लॉजिक क्रिएट होगा फिर तो। देखो सर दो से ज्यादा भी तो हो सकता है। देखो लॉजिक का ऐसा है कि लॉजिक क्या है? एक मतलब रीजनिंग पॉइंट है, ठीक है। हम ये काम क्यों कर रहे हैं, तो वो उसका एक ही कारण भी हो सकता है, उसके 10 कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आपकी वो लॉजिक करेक्ट लॉजिक भी हो सकता है, इलीगल मतलब इलॉजिकल भी हो सकता है, जैसा बोला जाता है, ठीक है। कोई चीज कितनी साउंड कर रही है, आपको कितनी सही लग रही है, कितनी गलत लग रही है, ठीक है। अब जैसे इसी एग्जांपल में ले लो,
ठीक है, मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा खींचता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आप एक मॉल वगैरह में गए, ठीक है, ये आपके पास एलिवेटर्स हैं, ये आपके पास स्टेयर्स हैं, और मॉल की एंट्रेंस ये रही, सपोज ये मॉल की एंट्रेंस है। आपको था फिजिकल एक्टिविटी करना है, अब आपने अपना लॉजिक लगा लिया, यार मैं यहाँ से स्टेयर्स तो बहुत पास है, पर एलिवेटर के लिए तो मेरे को यहाँ से इतना लंबा घूम के जाना पड़ रहा है, तो यहाँ भी तो मेरी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो मैं इससे क्यों ना चले जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कंस्ट्रेंट जुड़ गया अब आपके हिसाब से, यार फिजिकल एक्टिविटीज ऑल हो। सर आपकी वॉइस ट्रक हो रही है बीच में। मैं तो यहाँ जाता चल, ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स कि आप सोचते कैसे हो, हाउ यू आर थिंकिंग, हाउ यू आर एनालाइजिंग दी प्रॉब्लम। आप क्या लॉजिक डेवलप करते हो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में। ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि आपको फर्स्ट से सेकंड तक जाना है, आपके पास वायबल ऑप्शंस थे, फिर आपको चूज करना था आपके डिसाइड करे हुए कंस्ट्रेंट के बेस पे, अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिया है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, और फिर उन ऑप्शंस को आपने डिफाइन करके रख दिया। ठीक है, यस सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? So now let us come to digital. ठीक है, अब पक्के में सब लोग मिनिमम 10-12 या मतलब 10-12 तो सब करके आए हो, फर्स्ट ईयर भी पढ़े ही हो। ठीक है, तो डिजिटल से क्या मतलब होता है ये मेरे को कोई बता सकता है? सर जिसमें एनालॉग यूज नहीं करते हम लोग। जिसमें एनालॉग नहीं करते, तो ये तो सवाल वैसे ही हुआ कि मेरे को सीढ़ी से ऊपर जाना है, तो तुम बोलिए सर सीढ़ी से नीचे मत आओ। सर इंफॉर्मेशन हम नंबर द्वारा शो करें। क्या नंबर हम एनालॉग में यूज नहीं करते? Sir, sir, digital is something which build up a connection between the machine and us. Actually, it makes our life convenient. Okay, maybe it may be a more convenient medium to converse between human and machine, but क्या वो एनालॉग नहीं करता? सर इसमें मैकेनिकल वर्क कम होता है। सर एनालॉग हर कोई मतलब उसको समझना थोड़ा सा। सर जिसमें इंफॉर्मेशन सर अगर हम कोई भी काम इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से करें तो डिजिटल कहेंगे शायद। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स तो हम आएंगे, पर वो एनालॉग डिजिटल दोनों होते हैं। सर जिसमें इंफॉर्मेशन 0 1 थ्रू है। ओके, सो यू गाइस हैव गॉट द इनपुट। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा डिजिटल वर्सेस एनालॉग पे देखते हैं। ठीक है, you have analog, you have digital। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिफरेंस अगर देखा जाए तो एनालॉग इज ए कंटिन्यूअस टाइप ऑफ सिग्नल। ठीक है, ये आपका एक डिस्क्रीट टाइप का होता है। इसका मतलब कि अगर मैं किसी टाइम से टाइम इंस्टेंट t1 और t2 के बीच में देख रहा हूँ, तो जो एनालॉग सिग्नल होगा उसकी वेवफॉर्म कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, किसी भी शेप की हो सकती है, रेगुलर वन शेप की बात नहीं कर रहा, पर कंटिन्यूअस होगी, कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, पर अगर वही मैं डिस्क्रीट की बात करूं तो वो कैसी होगी? ठीक है, तो डिजिटल में क्या हो रहा है? Excuse me, sir. हाँ Sir, I'm sorry to interrupt, but सर जिन बच्चों की ब्रांच चेंज हुई है सर, उनके पास ईसी की कॉलेज आईडी नहीं है, तो सर वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप प्लीज एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? एक सेकेंड, अभी
हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, आप ही अपन को वो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। सर मैं अभी कर दीजिए, मैं आपको उसमें फिर व्हाट्सएप में नहीं होगा तो मैं कनेक्ट कर दूंगा। अभी क्लास में था मैं, क्लास चल रही थी। जी जी सर। हाँ सर। जी जी सर। ओके सर। ओके, कौन चिन्मयी पूछ रही थी? यस सर, एक्चुअली सर जो बच्चे ब्रांच चेंज के बाद आए सर इस ब्रांच में, उनके पास सर ईसी की कॉलेज आईडी नहीं थी। यस सर, वो अब ज्वाइन हो गए। ठीक है, तो नो से बोलना है थैंक कि यू सर। अभी स्मृति मैम से कांटेक्ट कर लें वो लोग, ठीक है? यस वही है ना सर। टीम आपके बैच की, यस सर। है ना? तो उन लोगों से बोलना है स्मृति मैम से कांटेक्ट कर लें, तो वो लोग बैच यस बैच सर। बैच बी में रहेंगे जनरली, तो वो उस हिसाब से वो कर लेंगे इनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट, है ना? ठीक है, तो आज उनको बोल देना आज कर लें, तो कल से फिर रेगुलर क्लास में हो जाएंगे सेकेंड आवर से, ठीक है? जी सर। सो वी वर टॉकिंग अबाउट एनालॉग एंड डिजिटल, ठीक है? तो एनालॉग क्या था? कंटिन्यूअस सिग्नल था विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्रेक इन बिटवीन, ठीक है? बट डिजिटल में क्या होता है? डिस्क्रीट वैल्यूज थी, एक कुछ फिक्स लेवल्स की वैल्यू रही होंगी, ठीक है? दूसरी चीज, यहाँ पे बिटवीन द 2 पॉइंट्स यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज थी, ठीक है? यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक है? जैसे फाइनाइट के लिए हम क्या बोलेंगे? जैसे 1 के 5 के बीच में क्या क्या वैल्यूज होंगी? 2, 3, 4, या फिर एक डिफाइंड फाइनाइट वैल्यूज होंगी 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, ठीक है? पर एक फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू रहेगा। पर यहाँ पे क्या होता? here you have got 1, then you have got 1.000000001, ठीक है? 1.00002, मतलब यहाँ पे जो टाइम इंस्टेंट्स हैं वो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट टाइम इंस्टेंट्स हैं आपको ऑब्जर्व करने के लिए। तो इनफाइनाइट डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज सिग्नल की आपके पास अवेलेबल हो सकती हैं, ठीक है? अब फिर दूसरा आता है कि ये नंबर ऑफ जो फाइनाइट इनफाइनाइट वैल्यूज हैं ये कैसे डिसाइड होती हैं, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पे डिजिटल सिग्नल में यूज होता है टर्म लेवल्स, ओके? यहाँ पे क्या टर्म यूज होता है? लेवल्स। लेवल्स इन डिस्क्रीट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे लेवल्स बोल रहा हूँ 1, 2 और 3, तो एनालॉग में क्या होगा? जो वैल्यू है वो इनके बीच भी एग्जिस्ट करेगी, इन लेवल्स के बीच में भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है? आपका वेवफॉर्म ऐसा हो सकता है कि हियर यू हैव 1, देन यू हैव गॉट 2, देन यू हैव गॉट 3, इस टाइप की वेवफॉर्म हो सकती है। पर डिस्क्रीट में क्या होगा? वैल्यू 1 पे है, वो 1 पे ही बनी रहेगी, देन इट विल गो टू 2, देन वो 2 पे बनी रहेगी, देन इट विल गो टू 3, ठीक है? बीच में कोई वैल्यू चेंज नहीं होता, 2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है? और ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, फाइनाइट जो वैल्यूज हैं, ये वाली स्टैंडर्डली डिफाइंड, ये इनको हम बोलते हैं लेवल्स। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है? देन अच्छा, ये लेवल वाला टर्मिनोलॉजी क्लियर है? लेवल क्या होता है? Yes, sir. किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं? सर भाई once more. Once लेवल more. ठीक है, देखो लेवल, इसको ये समझो, लेवल वो टर्मिनोलॉजी है जो उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है डिजिटल के टर्म में जिसके अलावा और कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे बोला मेरे पास लेवल्स कौन कौन से हैं? 1, 2 और 3,
सो लोएस्ट लेवल क्या है मेरे पास 1 और हाईएस्ट लेवल क्या है 3, ठीक है। तो अगर मैं एनालॉग सिग्नल की बात करता तो एज पर एनालॉग सिग्नल 1 और 3 के बीच में मेरे पास कितनी वैल्यूज हो सकती थी, ठीक है। आई मे हैव सम फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज बिकॉज आई हैव फिक्स्ड एट, और theoretically it may be infinite number of values, ठीक है। जैसे यहाँ था 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 and so on till 2.9 and 3, ठीक है। मेरे पास एक इनफाइनाइट और वेरी लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती थी, ठीक है। देन वी कम टू डिजिटल। हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि डिजिटल में आके इस रेंज 1 से 3 के बीच में हमें केवल 4 लेवल्स चाहिए। वी वांट ओनली 4 लेवल्स, ठीक है। वी वांट ओनली 4 लेवल्स। तो 4 लेवल कौन कौन से होंगे? पहला लेवल तो यही हो गया 1, चौथा लेवल कौन सा हो गया 3। अब बीच में मेरे को 2 लेवल्स चाहिए, तो कौन से होंगे वो 2 लेवल्स? चलो इसको मैं कर देता हूं, मेरे को 5 लेवल्स चाहिए, सिंप्लीफाई कर देते हैं डिवाइड करने में, ठीक है। तो कौन कौन से हो जाएंगे मेरे पास? 1.5, 2, 2.5 and 3. 1.5, 2.5 and 3। 1.5, 1.5, 2, 2.5 and 3. ये 4 वाले में बोल रहे थे, मुझे 5 वाले। 5 वाले में तो ये 4 ही तो हुए। नहीं सर, आपने 5 में कहा था ना। सर 1, 1.5, 2, 2.5, 3। 1 2 3 4 लेवल्स तो हो रहे हैं, पर यहाँ चारों सर के बीच का गैप देखो, यहाँ पे 1.5 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, यहाँ सर पे बीच में उन दोनों के बीच में 2 भी होगा, 1.5 और 2.5 के बीच में 1.5 का गैप। यस सर, आपका कवर हो गया। 1.5 के, हाँ यस। ज़्यादा गैप हो गया। 0.5 का गैप। देखो मैक्सिमम देखो, ये जो नंबर ऑफ लेवल्स अपन निकालते हैं, वैल्यू ऑफ लेवल्स कैसे निकलेगी? हायर रेंज माइनस लोअर रेंज अपॉन 5, ठीक है। कितना हो गया 2/5, कितना हो जाएगा 0.4। तो 1, 1.4, 1.8, 2.2, 2.6 और 3, ठीक। कितने लेवल्स हो गए हमारे पास? 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल और 5 लेवल, ठीक है। क्या हो रहा है ये? क्या ये सही किया है मैंने? यस सर। इज इट राइट और रॉन्ग? कितने लेवल्स हो रहे हैं मेरे पास? नीचे वाला फिगर देखो और ऊपर वाला फिगर देखो। सर ऊपर 6 हो रहा है ना? करेक्ट। ऊपर क्या हो रहा है 6, ठीक है। और होने कितने चाहिए थे? 5, 5, 5, 2 और 3 होने चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हायर माइनस लोअर अपॉन जो नंबर ऑफ लेवल्स दिया गया है n-1, ठीक है। अब अगर इसके अकॉर्डिंग में चलता तो मेरे पास क्या आता है 3-1 अपॉन 5-1, 2/4 क्या हो जाता? 0.5, 1, then 1.5, 2, 2.5 and 3। अब देखो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5, ठीक है। हमें इन पॉइंट्स को काउंट करना है, ठीक है। ये 2 एग्जांपल, एक ही गलत वाला और एक राइट वाला, इसलिए मैंने अलग अलग दिए। मेरा पर्पस है कि आप लोगों को ये क्लियर करना कि लेवल का मतलब ये पॉइंट्स हैं, ना कि ये गैप्स, ठीक है। लेवल का मतलब क्या है? ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। ओके, हमें इन गैप्स को काउंट नहीं करना है,
हमें इनको काउंट करना है, दीज वैल्यूज वी हैव टू काउंट और कंसीडर। ठीक है, तो लेवल्स क्या होगा, हर लेवल के बीच में एक फाइनाइट अमाउंट और सेट अमाउंट का ही गैप रहेगा एक पर्टिकुलर सिग्नल के लिए। ठीक है, और वो लेवल्स वेल डिफाइंड वैल्यूज के रहेंगे। ओके, ये ठीक है। इसके अलावा यहां पे ये जो वैल्यू आई थी 0.5, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेजोल्यूशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है, वो मिनिमम वैल्यू जिसका डिफरेंस हम देख सकते हैं। बाकी की सारे डिफरेंस हम इसके मल्टीपल में देखेंगे। ठीक है, तो डिजिटल में अगर आपके पास कोई भी इनपुट आता है जो कि 0.5 से कम के वैल्यू का हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, इसी एग्जांपल को 1 से लेके 0.5 के स्टेप पे 3 तक का। ठीक है, सो आई हैव 1, देन आई हैव 1.5, देन आई हैव 2, 2.5 और 3, 1, 1.5, 2, 2.5 और 3। ठीक है, और अब अगर मान लो मेरे पास इनपुट आता है 2, ठीक है, इनकी लेबलिंग में कर दे रहा हूं A, B, C, D और E। ये मेरे 5 लेवल्स हो गए, A B C D E। मेरे पास इनपुट आ रहा है 2, मैं उसको कहां पे मार्क करूंगा, ऑब्वियसली कहां, C पे। ठीक है, तो I1 जो था इनपुट, मैंने उसको C पे मार्क कर दिया। ठीक है, अगर मेरे पास इनपुट आ रहा है मान लो 2.23, ये मेरे पास इनपुट था 2.23, ये मेरे पास इनपुट आया है, मैं इसको कहां पे मार्क करूं, certainly it is lying in this range 2 से 2.5 के बीच में। ठीक है, मैं इसको कहां पे मार्क करूं, बिटवीन सीट पे। सर डिजिटल में डिजिटल में मार्क करूंगा क्या, सर सही एनालॉग की कंडीशन होगी, डिजिटल की कंडीशन शायद पॉसिबल ना। इनपुट हमारे पास किसी भी तरीके का आ सकता है। हम अगर डिजिटल की बात करें तो हमें उसको प्रोसेसिंग डिजिटल करना है। ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट है, ये तुमने एक अच्छा पॉइंट किया। मैं इस पे अभी आता हूँ, इस एग्जांपल के बाद आता हूँ मैं इस पॉइंट पे। ठीक है, अच्छा पॉइंट रेज किया। ठीक है, पर फिलहाल मेरे पास एक एनालॉग इनपुट आया था 2.23 का, मैं इसको डिजिटल पे मैप करना था, मैं कहाँ पे मैप करूंगा, सी पे या डी पे, सी पे सर, सी पे मार्क होगा सर। ओके, दिस विल गो ऑन सी। ओके, अगर मेरे पास एक इनपुट आता सपोज 2.78, ये कहाँ पे मार्क होगा, डी पे। डी पर सर, डी पे। डी। तो देखो अब ये आप लोग आंसर दें। ठीक है, अब देखो सी की रेंज कहाँ है, ये सी क्या है, सी और डी का मिड पॉइंट क्या हुआ 2.25। ठीक है, ऐसे इसका मिड पॉइंट क्या हुआ 2.75। ओके, 2.5 और 3 का ओके है यहाँ तक। यस यस सर। अब देखो 2.23 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मिड पॉइंट के इधर है, तो इसलिए हमने उसको कहाँ पे मार्क कर दिया, पॉइंट सी पे मार्क कर दिया, तो करेक्ट था। 2.78 ये कहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है, मिड पॉइंट के किधर है, इस साइड है, तो किसके साइड डेविएट हो रहा था, ये हायर साइड, तो मैं इसको कहाँ पे मार्क करूंगा, सी पे, ई पे, तो इसको डी पे मार्क ना करके मैं इसको मार्क करूंगा ई पे। ठीक है, तो जब भी हम एक एनालॉग सिग्नल की डिजिटल में मैपिंग कर रहे हो, तो मैं उस पर्टिकुलर लेवल डिफरेंसेस, जो उसका हाई लेवल और लोअर लेवल का डिफरेंस होगा, हम उससे जज करते हैं कि वो किसके साइड ज्यादा डेविएट हो रहा हो।
ठीक है, वो किसके साथ ज्यादा डेविएट हो रहा है हम उस पे उसको मार्क कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे पास आता है 1.6, मैं इसको कहाँ मार्क करूंगा? 1.6 बी पे। बी के पास। अगर मेरे पास होता 1.8, ये किसके पास है? सी के पास है। सी के पास। सी के पास। मेरे पास आता है 1.24, ये कहाँ जाएगा? बी के। सी के पास। बी। ध्यान से ए देखो, सर। 1.24 इस रेंज की बात हो रही है, ए और बी के बीच का सर है। ए पे। बी। बी। मिड ए पॉइंट है, पे सर। हाँ मिड पॉइंट ए है पर। ए पर। 1.2 ए पे। मेरे पास आता है 1.2 या 49, 1.49 ये कहाँ जाता? बी पे। ठीक है, ओके, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो डिजिटल हम कैसे मैप करते हैं, यहाँ तक ओके है? ठीक है, अब यस बीच में सर। सर हाँ बोलो। सर अगर हमारे पास इन दोनों की मीन वैल्यू वो 2.25 ही आए तो अपन उसको सी पे मार्क करेंगे या डी पे? ओके, अगर 2.25 आता है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट आता है, ठीक है, तो हम यस सर। उसको प्रेफरेंस देते हैं यहाँ का, नीचे का। ठीक है, प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर डिफाइन नहीं है तो एक्चुअली ये चीज तो वैसे देखा जाए तो चीज डिफाइन करके रखी जाती है जो आप सिस्टम डेवलप करते हो। ये डेवलपर के ऊपर, डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है, इसका वो ऐसा कोई बोर्ड फिक्स रूल नहीं है। ठीक है, ये जो लॉजिकल चीज है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि अगर आप डिजाइन कर रहे हो आप उसको कहाँ पे कंसीडर करोगे, आप उसको हाई लेवल कंसीडर करोगे, लोअर लेवल पे कंसीडर करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके सर। सर ये बहुत अनसर्टेन सा नहीं हो जाएगा सर अगर मैपिंग हम कर रहे होंगे इन डिजिटल? हाँ देखो, ये मैपिंग आप कब कर रहे होगे, पहला क्वेश्चन तो ये, जब आप कोई डिजिटल कंपोनेंट डिजाइन कर रहे होगे। ठीक है, जब आप डिजिटल कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हो आप ही डिफाइन करोगे वो कितने वोल्टेज पे फंक्शन कर रहा होगा, +3 to -3 की रेंज में या -5 to +5 की रेंज में। ठीक है, आप ही डिसाइड करोगे। तो एक जनरल कंसिडरेशन लेके चला जाता है कि हम सेंटर पॉइंट को ले लिया हमने, पर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन दैट यू आर डेवलपिंग और डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ आउटपुट दैट यू वांट, आप डिसाइड कर सकते हो कि जो सेंटर पॉइंट है जिसको हम थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड, ठीक है, जिसको हम थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं, वो हम कहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। हो सकता है ये थ्रेशोल्ड आपने 1.25 पे फिक्स नहीं किया, वो आप फिक्स कर रहे हो 1.4 पे। सपोज यू आर फिक्सिंग द थ्रेशोल्ड एट 1.4, तो अब जो भी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, जो भी वैल्यूज आएंगी दैट आर ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू 1.4, वो कहाँ चली जाएंगी? 1 पे। और अगर कोई भी वैल्यू होगी जो ग्रेटर देन होगी 1.4 बट लेस देन इक्वल टू होगी किसके? 1.5 के, वो कहाँ चली जाएगी? 1.5 पे। तो जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो डेवलपर या डिजाइनर डिसाइड करेगा, ये फिक्स नहीं है कि सेंटर पॉइंट ही होना है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है। और जहां तक बात रही कंफ्यूजन की, तो कंफ्यूजिंग इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि ये चीज आप डिसाइड कर रहे हो आपका एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, या आप डिसाइड करके रखोगे। ओके, सो इज योर क्वेरी आंसर्ड और was it something else? क्वेरी का आंसर हो गया जिसकी भी क्वेरी थी ये? यस सर। पक्का यस तुमने? सर। पवन हो गया पक्के में? यस सर हुआ है।
ठीक है। तो फिर इसके अलावा किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि इनपुट जो एनालॉग आ रहा है हमारे पास, ठीक है, और हम डिजिटल की स्टडी कर रहे हैं, तो हम ये क्यों कर रहे हैं, हम इनपुट एनालॉग क्यों कंसीडर कर रहे हैं एग्जांपल में, यही क्वेश्चन था, राइट? ये यस सर। क्वेश्चन था, ठीक है, किसका था? सर मी प्रज्वल वारस्कर। ओके, देखो क्या होता है, ऑफ द सिग्नल्स जो हमारे एनवायरनमेंट में जनरेट हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द, और I may dare say that all of the signals are analog in nature, ठीक है। जैसे बहुत मोस्ट कॉमन सिग्नल जो हम बोलते हैं हमारी वॉइस है, क्या हम डिजिटली बोल रहे हैं या एनालॉग बोल रहे हैं? सर एनालॉग बोल रहे हैं। एनालॉग बोल रहे हैं एनालॉग। एनालॉग। इसको कैसे प्रूव करोगे कि हम एनालॉग बोल रहे हैं? चलो, ये सर तो इसमें कोई जानते हैं डिजिटल मतलब, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो मेरे को प्रूव करो ना, कैसे? लेट इट बी ए फन एक्टिविटी अदर देन आवर सब्जेक्ट। इसको प्रूव करो कि जो भी हम बोल रहे हैं, या चलो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, जो भी हम लिख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज अगर हम लिख रहे हैं तो हम एनालॉग लिख रहे हैं, डिजिटल नहीं लिख रहे हैं। सर डिजिटली में उसको केवल वो कन्वर्ट करता है 1 और 0 में, लेकिन एनालॉग में वो पूरा पूरा वर्ड लेके चल जाता है। नहीं नहीं नहीं, 1 और 0 की बात ही नहीं हो रही अभी। 1 और 0 सर तो मैंने उसमें किया गया। सर एनालॉग में कोई इनफाइनाइट रहता है, मतलब उसमें कोई पर्टिकुलर वो नहीं होता क्या इतना ही लिखना पड़ेगा। तो डिजिटल में एक टाइम एक बोल सकते हैं डिफाइन रहता है कि उसको इतना ही लिखना है, या मान लो वो 100 वर्ड है तो अपन डिजिटल में उतना ही लिखेंगे। एनालॉग में कोई वो नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अब मेरे को मेरा पर्सपेक्टिव भी रखने दो, ठीक है। मेरे पर्सपेक्टिव से अगर मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहा हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ लेवल्स कितने रहेंगे? सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं मेरे पास? 26, ठीक है। देन उनकी वैल्यू ऑफ लेवल्स, या जो उनकी टर्मिनोलॉजी यूज होती है सिंबल्स, वो कितने हैं? 26। कौन कौन से? ए, बी, सी एंड टिल ऑन जेड, ठीक है, ओके। अब अगर मैं अपना नाम लिख रहा हूं, ये एनालॉग है या डिजिटल है? सर आप लिख तो डिजिटल ही रहे हैं। नहीं। एनालॉग है सर। क्यों? क्यों एनालॉग है, क्यों डिजिटल नहीं है? क्या देखो, अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये मैं क्या लिख रहा हूं? ये मैं अमन लिख रहा हूं या मैं AMAN लिख रहा हूं? मतलब AMAN। ये मैंने अमन लिखा है या मैंने AMAN ऐसा लिखा है? सर कंटिन्यूअस है ये। ठीक है, ये मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, माय नेम इज अमन, ठीक। अब ये एक मेरा कंटिन्यूअस स्टेटमेंट है या एक डिस्क्रीट स्टेटमेंट है? डिस्क्रीट से मेरा मतलब है अगर मैं इसको सेपरेटली बोलता हूं माय, कैसा कोई मीनिंग निकल रहा है? क्या इसका अकेले इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? जब तक मैं इसको कलेक्टिवली नहीं बोलूंगा, जब तक क्या कोई मीनिंग निकलेगा? नो सर। ठीक है। ऐसे ही अगर आपने मेरे से पूछा है कि मेरा नाम क्या है और मैं बोल देता हूं ए, फिर मैं 5 सेकंड का ब्रेक लेके फिर बोलूंगा एम, अगेन 5 सेकंड का ब्रेक ए, फिर 5 सेकंड का ब्रेक एन, 20 सेकंड लगे, क्या कोई मीनिंग निकला इस एक्टिविटी का, इस चीज का, इस रेस्पॉन्स का कोई मीनिंग निकला आपके लिए? नो सर। नो सर। नहीं ना। अगर वही मैं बोलता तुरंत से अमन, तो क्या अभी इसका कोई मीनिंग निकला?
यस सर। यस सर। यस ठीक है। सर। अब तो देखो डिटेल में क्या हो रहा है, एक फाइनाइट टाइम है, फाइनाइट नंबर ऑफ सिंबल्स हैं, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ सिंबल्स हैं, और उनके बीच में एक एक फाइनाइट सेट ऑफ टाइम गैप है। हम एक इंस्टेंसेस ऑफ टाइम पे ही मॉनिटर कर रहे हैं, पर कंटिन्यूअस में हम थ्रू आउट द टाइम डोमेन हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं इसकी अगर वेव बनाता, अगर मैं इनको वैल्यू सेंड कर दूं 1 2 3 टिल 26, ठीक है, इसकी वेव बनाता कैसी आती, ये मेरा जीरो लेवल है, ठीक है, तो ये आती ए एम ए एन, ठीक है, इस टाइप की। इसकी वेव में बनाता ए एम ए एन, सॉरी यहां से आएगी, यहां से नहीं, यहां से, ठीक है। तो क्या हो रहा था, देखो दोनों की वेव में देखो, ए से लेके एम के बीच में भी मैंने एक उसका वोकलाइजेशन मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैंने इसको ए नहीं बोला, मैंने इसको आ म आ, न, ठीक है, बीच में भी मैं उसमें मेरा साउंड जुड़ रहा है, साउंड जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, जो अपन हिंदी बोलते हैं संधि हो रही है ना, शब्दों की अक्षरों की संधि हो रही है, ठीक है, हो रही है कि नहीं। इसको ऐसे तो नहीं यस सर। बोलेंगे, इसको क्या अपन ऐसे बोलेंगे ए मैन, ऐसे बोलेंगे क्या अपन, नहीं, अपन उसको क्या बोलेंगे, अमन, ठीक है, अपन उसको बोल रहे हैं अमन। क्या अपन उसको ऐसे बोल रहे हैं ए मैन, ऐसे बोल रहे हैं क्या अपन इसको ब्रेक करके, क्या देखे, नहीं, अपन उसको कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें भी लेवल्स डिफाइन होते हैं, पर लेवल्स के बीच में भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, हमें उसको भी कंसिडर करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स हो जाते हैं। जबकि डिस्क्रीट में हमको बीच की वैल्यूज कुछ कंसीडर नहीं करना है, हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज, फिक्स इंस्टेंसेस ऑफ टाइम ही है ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। ये डिफरेंस क्लियर है सर okay? बट ये तो कॉमन ऑब्जर्वर लॉजिक से भी काम कर पाएगा, कॉमन मतलब क्या, कॉमन ऑब्जर्वर लॉजिक ही सर काम कर पाएगा, क्योंकि हमें तो अल्फाबेट्स पता है, तो वी कैन कंसिडर कि ए एम ए एन भी कलेक्टिवली आई मीन आपका नाम अमन हो जाएगा। सर अगर कोई ओके हमें, आप अभी हमें कोई और लैंग्वेज लिख के देते तो फिर उसका भी कोई मीनिंग नहीं निकलता, तो वो एनालॉग कहेंगे या डिजिटल, वो तो क्या कंसिडर होगा सर। तो ओके, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, ये एग्जांपल क्लियर था इस रिस्पेक्ट में, यस सर। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ मे बी लेट अस से इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जांपल, ठीक है। सो आप एक ऑब्जर्वर हो, ठीक है, एंड आपका एक काम है कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे कोई पैनल लगा हुआ है इंडस्ट्री में, उस पर कुछ कुछ सिंबल्स ग्लो हो रहे हैं, सपोज एक एलईडी ग्लो हो रही है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका जो सिस्टम की फंक्शनिंग है वो किस टाइप से हो रही है, ठीक है, आपके सिस्टम की फंक्शनिंग किस टाइप की हो रही है। अगर उसमें कुछ भी एरर आता है तो आपको तुरंत रिपोर्ट करना है मेंटेनेंस सेक्शन को, ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही है, दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज ओके, यस सर। ठीक है। अब बताओ आप क्या ऑब्जर्व करोगे, व्हाट आर यू गोइंग टू सर ऑब्जर्व, सर बहुत सारी कंडीशन हो सकती है सर, या तो एलईडी कंटिन्यू मतलब चालू होंगी, या 5 सेकंड चालू फिर बंद, या फिर ब्लिंक करती रहेंगी ओके, रेगुलरली। चलो लेट मी मोर डिफाइन दिस प्रॉब्लम। अगर एलईडी ऑन है मतलब आपका सिस्टम सही काम कर रहा है, अगर एलईडी ऑफ है तो वो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, अगर एलईडी डिम हो रही है तो मे बी कुछ प्रॉब्लम राइज होने वाली है या हो सकती है, आपको तुरंत उसको रिपोर्ट करना चाहिए, आपको इस स्टेज पे नहीं आने देना है, ठीक है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे अब,
सर दो ही चीजें ऑब्जर्व, अगर सही चल रही है तो करेक्ट कंडीशन में जाएगा, और अगर थोड़ी भी दिक्कत है तो हम सेकंड वाले ऑप्शन के साथ ही जाना चाहेंगे। देखो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, ये आपका ऑब्जर्वेशन डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एलईडी की जो ब्राइटनेस है वो आपको मॉनिटर करनी है, ठीक है। वो फुल ब्राइट है या ऑफ है, मतलब कि उसकी नो ब्राइटनेस है, ठीक है। अगर वो डिम हो रही है तो कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आपको अगर विजुअली आप देख रहे हो, ठीक है, एलईडी की क्या विजुअली आप उसकी ये लाइट ऑब्जर्व कर सकते हो कंटिन्यूअस घंटों तक? क्या आपके लिए पॉसिबल है कंटिन्यूअस बिना नजर हटाए? क्या आप एक स्क्रीन को देख सकते हो? नो सर। नहीं देख सकते, कंटिन्यूअस तो नहीं देख सकते ना। आपको नो सर। टू बी प्रैक्टिकल आपको लू ब्रेक चाहिए, आपको लंच ब्रेक चाहिए, आपको फ्रेश होने ब्रेक चाहिए, आपको वॉकिंग ब्रेक चाहिए। आप एक जगह बैठ के कंटिन्यूअस 10 घंटे की शिफ्ट में आप एक एलईडी या एक स्क्रीन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल्स बना लिए कि मैं हर 15 मिनट में इस एलईडी को देखूंगा, ठीक है। आप हर एक 15 मिनट में इस एलईडी को देखोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपने एक टाइम इंटरवल सेट कर दिए, आपने फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम इंस्टेंट ले लिए, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उसकी वैल्यू देखी कि भाई एलईडी जल रही है, ये एलईडी ऑफ है, ऑन या ऑफ, मतलब एलईडी की वैल्यू 1 है या एलईडी की वैल्यू 0 है। क्या आप इस टाइम इंटरवल पे ये देखोगे कि एलईडी की वैल्यू, एलईडी कितनी ज्यादा चमक रही है, एलईडी कितनी कम चमक रही है? ये कैसे मेजर करोगे? इसका मेजर कहाँ है आपके पास? क्या कोई रेफरेंस पॉइंट है? नो सर। ठीक है, ओके। अब इसी एग्जांपल में मैं एनालॉग वाला पार्ट डाल रहा हूं, ठीक है। अब मैं इस एलईडी की जगह मैं लगा दे रहा हूं एक मीटर, जो कि ऐसा मूव करेगा, ठीक है। और ये रेड जोन है, ये ग्रीन जोन थी, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, अब आप किसी भी टाइम इंटरवल पे देख सकते हो, आपको जरूरत नहीं है आप 15 मिनट में देखो, क्योंकि आप एक बार नजर मारोगे आपको सिर्फ ये देखना है कि रेड जोन में है या ग्रीन जोन में है, ठीक है। पर फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि रेड जोन के कितना पास पहुंच रही है इस वाले मेजरमेंट पे, ठीक है। अब आपको इनके बीच की वैल्यूज को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये तो भाई थ्रेशोल्ड था, यहाँ तो डेंजर है ही है, ये डेंजर के कितने पास पहुंच रही है, क्योंकि आपका टारगेट क्या है, इसको डेंजर में नहीं जाने देना, ठीक है। तो डेंजर कितने पास पहुंच रही है, आपको ये पॉइंट भी अलग अलग नोट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एनालॉग में और उसमें, ठीक है। दूसरी चीज, इस सिनारियो में हमें ज्यादा इजी प्रोसेस करना क्या था, एनालॉग वाला पार्ट या डिजिटल वाला पार्ट? डिजिटल। ठीक है, क्योंकि हमें एक कम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करना था, ठीक है। तो इसलिए सिग्नल तो हो सकता है आपका एनालॉग में जनरेट हो रहा हो, पर उसको प्रोसेस करना डिजिटल में ज्यादा इजी होता है, ठीक है, ओके। उसको डिजिटल में प्रोसेस करना ज्यादा इजी होता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे कंक्लूड करेंगे। उससे पहले बस कुछ पॉइंट्स लिख लो, ठीक है, कि वाई डिजिटल, ठीक है। अभी तक हमने सारी चीजें एक प्रैक्टिकली हमने डिस्कस कर ली एग्जांपल के साथ, अब इसको थ्योरेटिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, ठीक है। इनको हम स्पेसिफाई कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डिजिटल की कंपोनेंट डिजाइनिंग इजी होती है, क्यों? क्योंकि हमारे पास लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस डिस्क्रीट होती है, तो ऑन होगा या ऑफ होगा, ये का तो कोई पर्टिकुलर लेवल होगा, जबकि एनालॉग कंटिन्यूअस होता है, बजाय यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं, ठीक है। उसकी स्टोरेज भी हमें इजी होती है,
जैसे बीच में किसी ने बोला था हमें सिर्फ 1 या 0 पे काम करना है, ठीक है, जबकि यहाँ 0, 0.1, 0.2, 0.3 टिल 1 तक काम करना पड़ रहा था, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ज्यादा थी, यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज कम है, तो स्टोरेज हमारी इजी हो गई। ओके, देन हमारी एक्यूरेसी, इसी एग्जांपल हमने देखा हम किसमें जल्दी और ज्यादा एक्यूरेट आंसर दे पा रहे थे, डिजिटल वाले में, ठीक है। तो हमारे डिजिटल अगर सिस्टम यूज करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ने के चांसेस, एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी हो सकती है कंपेरेटिव टू एनालॉग सिस्टम, ठीक है। फिर आती है हमारी वर्सेटाइल, कौन सा सिस्टम ज्यादा होता है, हमारा डिजिटल सिस्टम। क्यों? क्योंकि अगर हमें सिस्टम में कोई भी चेंजेस करना है, ठीक है, जैसे अगर इस सिस्टम में चेंज करना था, हमारी एलईडी खराब हुई, हम सिंपली लाएंगे और सॉकेट में 2 होल होंगे एनोड और कैथोड के, हम उसमें एक नई एलईडी जोड़ देंगे, ठीक है। तो अगर हमारा ये सिस्टम खराब होता तो इसके अंदर फिर आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा ही होगा, ठीक है, पीएमएमसी कॉइल्स वगैरह पढ़ी होंगी 12th में, पढ़ी होंगी, परमानेंट मूविंग मैग्नेट कॉइल्स, ठीक है। उसके अंदर मैग्नेट होती है, शाफ्ट होती है, रॉड होती है, देन आपका एक ये लिवर होता है, ठीक है, कांटा होता है आपके पीछे का, उसको आपको कैलिब्रेट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो मैनिपुलेट करना, सिस्टम को मेंटेन करना किसमें ज्यादा आसान होता है, आपके डिजिटल सिस्टम्स में। कंपोनेंट खराब है, बदलो, टेंशन खत्म, कुछ नहीं है, मैं कोई टेंशन नहीं लेना, हम 10 चीजों को चेक करें, नहीं करना, कंपोनेंट खराब उठा के बदल दो, ठीक है। देन एक पॉइंट आता है आपका नॉइज का इम्पैक्ट, ठीक है। नॉइज क्या होती है, इसको हम अभी नेक्स्ट सेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नॉइज, ठीक है। ये पूरा डिफाइन करता है आपके डिजिटल सिस्टम की परफॉर्मेंस को, ठीक है। फॉर एग्जांपल नॉइज, चलो आएंगे उसको, अगले पे आएंगे नॉइज पे हम, ठीक है। पर ये मान लो कि नॉइज बेस्ड परफॉर्मेंस डिजिटल की ज्यादा अच्छी हो सकती है, ठीक है। देन एक होता है आपका फैब्रिकेशन, ठीक है। फैब्रिकेशन आपका डिजिटल में ज्यादा अच्छा हो सकता है, क्यों? वही रीजन कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपके लेस थे, ठीक है। और ये फैब्रिकेशन वाली स्टेज पे हम आएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वीएलएसआई डिजाइन का, उसमें फैब्रिकेशन पे ज्यादा बात होगी, ठीक है। और एक लाइन है जो आपकी बुक में भी लिखी मिलेगी आपको, ठीक है। The real world is analog, ठीक है। इस लाइन के बारे में मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा सर्च करो, और हमारा जो भी नेक्स्ट क्लास है सेकंड हाफ में 2 से 3 में, उसमें मेरे को कोई कुछ इसके बारे में बताओ, ठीक है। ओके, सो एक बार मैं अटेंडेंस कंफर्म कर लूं तुम लोगों की। सर इस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक हम लोग रेफर करें? इस सब्जेक्ट के लिए जो आपको बुक रेफर करनी है, मैं उसका वो आपको करनी है फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स बाय आनंद कुमार। मैं उस बुक का फोटो और उसके पुराने एडिशन की मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, वो भी मैं आप लोगों को क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा आज, क्योंकि उसका नया एडिशन आपको लाइब्रेरी से आप लोग ले लो, क्योंकि मेरे पास जो सॉफ्ट कॉपी पुराने एडिशन की है, वो मेरे को नया एडिशन की सॉफ्ट कॉपी मिली नहीं, मैंने बहुत सर्च करी नेट पे, ठीक है। और वो कम से कम 10 से 11 साल पुरानी एडिशन की कॉपी है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड है ही नहीं, बहुत सारे कुछ कुछ, क्योंकि देखो क्रैक वाली चीजें हैं, वो बहुत सारी पेजेस उसमें स्कैन नहीं थे, बीच बीच में कुछ कुछ टॉपिक्स, तो दैट यू कैन यूज एज ए रेफरेंस मटेरियल, बट आई विल नॉट रिकमेंड दैट फॉर योर एग्जाम पर्पस। सो कोशिश करो हार्ड बाउंड आपको बुक मिल जाए लाइब्रेरी से, ठीक है। इस बीच अगर किसी को सॉफ्ट कॉपी फुल नया एडिशन की मिल जाती है तो वो मेरे साथ और क्लास के साथ भी शेयर कर देना आगे के रेफरेंस के लिए, ठीक है। और इसका मैं पर्टिकुलर फोटो और फ्रंट पेज का, ताकि ऑथर का नाम, पब्लिकेशन और बुक का टाइटल वो आपको मिल जाए, और जो सॉफ्ट कॉपी वो मैं क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो लेट अस सी।
हमारे पास अब देखो तुम लोगों में दिखा दूंगा अटेंडेंस कैसे हो रही है। जैसे पर ये स्टूडेंट इधर आया और फिर तक घोस्टेड हो गया, गायब है फिर इतनी देर में यहाँ से। कौन है? आर्यन जैन इधर है क्या? नहीं है, देखो इधर नहीं है तो चला गया। तो बीच में आते हो अटेंडेंस लेके बस चले जाते हो तो वो भी मेरे को पता चलेगा। ठीक है, ये मैं तुम लोग का स्क्रीन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग पता चल जाए कि अटेंडेंस में कैसे मॉनिटर करता हूँ। सारण शर्मा IFA घोस्ट हो गए, चले गए। सत्यम गुप्ता बहुत लेट आए थे। ये रीजन क्या तुम लोग का भी लेट आने का थे? सत्यम गुप्ता, श्वेता सिंह, स्वाति पटेल, या अभी आए लोग, इतनी लेट क्यों आए हो? क्या रीजन है? सर मेल आईडी सर मेरे पे सर लिंक नहीं आई थी सर। ब्रांच चेंज है क्या तुम लोग की? जी सर। अच्छा चलो, ब्रांच चेंज वाला तुम लोग अभी इस मतीम से कांटेक्ट कर लेना आज, ठीक है? और बाकी के जो स्टूडेंट्स EC के हैं पहले से, अगर तुम्हारे से भी कोई ब्रांच चेंज में गया है तो वो लोग भी आज रिपोर्ट कर देना। उन लोगों को बोल देना कि वो लोग यहाँ पे स्मृति के पास नोट करा दें कि कौन कौन की ब्रांच चेंज हुई है, कौन दूसरी ब्रांच में गया है, उन लोग को भी इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? ओके, सो सी यू गाइस एट 2, ठीक है? सब Thank you, दूसरी sir. क्लास में एंड कर रहा हूँ। Thank you, ओके, sir. आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर, जी सर। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। Thank you, sir. हैव अ गुड डे सर। थैंक यू सर, गुड डे। गुड डे। थैंक यू See you सर। soon, sir. हाँ बोलो, कोई कुछ बोला? हाँ सर, आपको गुड डे बोला मैंने। अच्छा ठीक है, मैंने एक्सक्यूज मी सुना था किसी से। ठीक है, जाओ सब लोग लीव कर जाएंगे तब मैं लीव करूंगा क्लास। ओके सर।